चलिए इतिहास के एक ऐसे सवाल में उतरते हैं जो आज भी दक्षिण एशिया की कल्पना को चुनौती देता है। क्या होता अगर भारत का कभी बंटवारा ही ना हुआ होता? क्या एक अखंड भारत एक असली सुपर पावर बनता या फिर अपने ही बोझ तले दबकर रह जाता? बस एक पल के लिए सोचिए, 1947 का वो बंटवारा जिसने करोड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया, अगर वो कभी हुआ ही ना होता तो? ये एक ऐसा क्या होता अगर है जो दुनिया के नक्शे को, हमारी पहचान को, सब कुछ बदल कर रख देता। तो चलिए इसी वैकल्पिक इतिहास में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अगर बंटवारा नहीं होता तो आज इस देश की आबादी होती 1.9 बिलियन। जी हां, 190 करोड़। ये चीन से भी कहीं ज्यादा होता। मतलब दुनिया का हर चौथा इंसान इसी एक देश का नागरिक होता। तो इस विशाल आबादी के साथ दुनिया का नक्शा कैसा दिखता? सबसे पहले बात करते हैं इस देश के आकार और इसकी बनावट की। ये वाकई में एक डेमोग्राफिक टाइटन होता, जिसकी पहचान आज के भारत से बिल्कुल अलग होती। इस देश का जो धार्मिक समीकरण था वो पूरी तरह से बदल जाता। यहां हिंदू आबादी लगभग 67% होती, तो वहीं मुस्लिम आबादी बढ़कर सीधे 33% हो जाती। अब इस बदलाव के पैमाने को समझिए। आज के भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 14.2% है, लेकिन एक अखंड भारत में यह आंकड़ा दुगने से भी ज्यादा होता, यानी 33%। ये दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश होता, कोई और देश आसपास भी नहीं होता। अब बात करते हैं उस सपने की, उस अविश्वसनीय क्षमता की जो इस एकता में छिपी हो सकती थी। क्या क्या संभावनाएं थी? एक अखंड भारत दुनिया के मंच पर कौन सा सपना पूरा कर सकता था? देखिए, आर्थिक तौर पर तो ये देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की पूरी क्षमता रखता था। सोचिए जरा, एक विशाल जुड़ा हुआ बाजार, जूट और कपास जैसे संसाधनों पर पूरा कंट्रोल, और कराची और ग्वादर जैसे अहम बंदरगाह भी इसी देश का हिस्सा होते। इसकी आर्थिक ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और उस पैसे का क्या, जो भारत और पाकिस्तान ने इतने सालों में एक दूसरे के खिलाफ रक्षा पर खर्च किया है, वो पैसा आखिर कहां जाता? आज के दिन भारत और पाकिस्तान मिलकर रक्षा पर जो $86 बिलियन खर्च करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा हमारे स्कूलों में, अस्पतालों में और सड़कों में लग सकता था। ये देश के विकास की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देता। और सैन्य और रणनीतिक तौर पर ये एक ऐसी शक्ति होती जिससे कोई टक्कर नहीं ले सकता था। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक। कोई न्यूक्लियर हथियारों की होड़ नहीं, सेंट्रल एशिया तक सीधी जमीनी पहुंच, और हिंद महासागर में इसका पूरा दबदबा होता। और कश्मीर का मुद्दा, जो आज इतना बड़ा और खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, वो सिर्फ एक आंतरिक मामला होता। हाँ, शायद स्वायत्तता को लेकर कुछ विवाद जरूर होते, लेकिन ये दो परमाणु शक्तियों के बीच टकराव का केंद्र कभी नहीं बनता। लेकिन हर सपने के साथ एक हकीकत भी जुड़ी होती है। अब कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं और उन भारी चुनौतियों को देखते हैं जो इस विशाल देश को शायद अंदर से ही खोखला कर सकती थी। सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी चुनौती थी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दुविधा। मतलब एक ऐसे देश पर शासन कैसे किया जाए जहां 1/3 आबादी को यह महसूस हो कि वो हमेशा के लिए एक राजनीतिक अल्पसंख्यक बनकर रह गई है। सच तो यह है कि यही वो मूल सवाल था जिसके कारण बंटवारा हुआ ही था। और यह सिर्फ कोई किताबी चिंता नहीं थी। उस वक्त के बड़े बड़े कांग्रेस नेता जैसे नेहरू और पटेल, उनका भी यही मानना था कि बंटवारा शायद लगातार हो रही सांप्रदायिक हिंसा और एक जबरदस्ती की अस्थिर एकता से एक बेहतर विकल्प था। और ये डर बिल्कुल असली था। 1946-47 के दंगों में अनुमान है कि 20 से 30 लाख लोग मारे गए थे। क्या ये इस बात का एक भयानक ट्रेलर था कि अगर देश को एक रखने की कोशिश की जाती तो क्या हो सकता था? और सिक्के का दूसरा पहलू भी था। गरीबी का बोझ और भी ज्यादा होता, खाने और पानी जैसे संसाधनों पर जबरदस्त दबाव पड़ता, और सांप्रदायिक राजनीति शायद राष्ट्रीय एजेंडे पर इतनी हावी हो जाती कि विकास की बात पीछे ही छूट जाती। तो सवाल ही उठता है कि क्या बंटवारे के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं? चलिए इतिहास के उस चौराहे पर वापस चलते हैं और उन रास्तों को देखते हैं जिन पर कभी चला ही नहीं गया। देखिए, विकल्पों पर विचार तो हुआ था, जैसे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक ढीला ढाला संघ बनाया जाए, या फिर स्विट्जरलैंड जैसा कैंटोनल सिस्टम अपनाया जाए जहां अलग अलग क्षेत्रों को काफी आजादी मिलती।
लेकिन ये सारे अच्छे अच्छे विकल्प आखिरकार राजनीतिक अविश्वास की गहरी खाई और अंग्रेजों की भारत से जल्द निकलने की हड़बड़ी के कारण कभी हकीकत बन ही नहीं पाए। तो इन सब बातों के बाद हम कहां पहुंचते हैं? हमारे सामने एक अखंड भारत की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ सुनहरा सपना, दूसरी तरफ एक डरावनी हकीकत। चलिए अब दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये बैलेंस शीट, ये पूरी बहस का निचोड़ है। एक तरफ एक ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर बनने की जबरदस्त क्षमता थी, तो दूसरी तरफ कभी न खत्म होने वाली राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध का खतरा और गहरे सामाजिक बंटवारे का एक बहुत गंभीर जोखिम था। तो अंत में ये सब कुछ इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है। क्या ये देश एक सच्ची वैश्विक महाशक्ति बन पाता, या फिर अपने ही अंदरूनी संघर्षों के बोझ तले पूरी तरह ढह जाता? एक एकीकृत महाशक्ति या एक ऐसा राष्ट्र जो हमेशा खुद से ही जंग लड़ता रहता? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही बात इस सवाल को इतिहास का सबसे बड़ा क्या होता अगर बनाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।